3 बजे की तमाम बड़ी खबरें न्यूज एट 3 में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। शिवराज सरकार के ओबीसी वर्ग का हितैषी होने के दावों की पोल खुल गई है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने ही पोल खोल दी। बीजेपी के सबसे बड़े वर्ग ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा नाराज हैं और अपनी ही सरकार और नेताओं को घेर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर कुशवाहा समाज की सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। कुशवाहा ने बिना नाम लिए बीजेपी नेताओं पर सपोर्ट नहीं करने का आरोप लगाया। हैरत की बात तो यह है कि बीजेपी ओबीसी वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह अपनी बात और वर्ग को अनदेखा करने को लेकर दिग्गज नेताओं को बता चुके हैं। अब सुनवाई नहीं होते देख पार्टी गाइडलाइन को साइडलाइन कर मोर्चा खोल दिया है। मैंने कहा महाराज ये कुशवाहा समाज के लोगों की पीड़ा ये भाजपा के लोग नहीं सुनते। कहा था मैंने कहा ये इस समाज की पीड़ा है। ये समाज कैसे भाजपा के नेताओं को जो है कैसे सपोर्ट करेगा। ये कही थी कि नहीं कही थी भले वंचित समाज के बीच में। ऐसा एक नहीं है, बेरसिया में बड़ी सभा कुशवाहा समाज की हुई थी, बैठे हैं भाजपा के नेता थे। वहां भी यही कहा कि कुशवाहा समाज बंधुआ मजदूर नहीं है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, तो सब समाज के व्यक्तियों का सपोर्ट करना चाहिए। हमारा कुशवाहा समाज उसके लिए तैयार है। तो मैंने तो वो अर्जुन से कहा था, मैंने कहा ये कांग्रेस वाले भी 4-5 विधायक हैं, उन्हें बुलाओ। भाजपा के नेता है बड़े, उन्हें भी बुलाओ। नहीं वो ऐसे नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं जैसे लगे वैसे तुम कार्यक्रम करो। तो इसका परिणाम ये हुआ तो उस कार्यक्रम में मुझे भी नहीं बुलाया। अब ये देखो कि मुझे बुलाया नहीं, पर मुझे बुलाया नहीं, पर मेरा उपयोग सारे पोस्टरों में फोटो लगा करके सब कुछ किया। गलत लोगों में ये कही कि हाँ वो भी शामिल है, पर हम चुप रहे। मैंने कहा अभी कुछ अगर पोस्ट अपन डालें या कुछ कहें तो ये कहने के अंदर हमारा कार्यक्रम बिगड़। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, 52 से 54% आबादी है। अगर ये वर्ग नाराज हो गया तो फिर भोपाल की डगर मुश्किल है। बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ओबीसी हितैषी बनने का सरकार दावा करती है और कितनी ओबीसी हितैषी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार है उसकी पोल खुद भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा खोल रहे हैं। देखिए, दरअसल कुशवाहा समाज का सम्मेलन था और इस सम्मेलन में उनका दर्द छलक गया, क्योंकि अशोकनगर जिले में जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कुशवाहा समाज की बात ही नहीं सुन रहे हैं और इसी बात को लेकर नाराजगी है। ये इस समस्या को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंचाते हैं, यानी कि भाजपा के दिग्गज नेताओं तक ये बात पहुंचाई जाती है कि ओबीसी समाज जो पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है। इसके बावजूद देखिए, किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। जिनके ऊपर ओबीसी वर्ग को साधने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने ही हकीकत बयां कर दी है। और एमपी में ओबीसी वर्ग की क्या हालत है, ये नारायण सिंह कुशवाहा के बयान से साफ तौर पर समझा जा सकता था। अभी देखिए, ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला ठंडाया नहीं है और इसी बीच ये बयान सामने आना और चुनाव से ठीक पहले बयान सामने आना कहीं ना कहीं एमपी की शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आकाश, हमने पिछले कुछ वक्त में देखा है बीजेपी का ज्यादातर फोकस या तो आदिवासी समाज या दलित समाज पर बहुत दिखा है, लेकिन इतने बड़े वोट बैंक या यूं कहें कि इस आधी आबादी पर वो फोकस कुछ कम रहा है क्या? इस नाराजगी की वजह क्या है? अब आसिफ, फोकस तो रहा है, ये फोकस दिखावा था या हकीकत थी, ये तो अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि लगातार आदिवासियों के लिए योजनाओं का ऐलान करना, उन योजनाओं में कई तरह की गड़बड़ियों का सामने आना, फिर आदिवासियों के अपमान की अलग अलग तस्वीरें जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा की गई,
वो सामने आती हैं। और इन तस्वीरों ने साफ तौर पर सरकार की चिंता बढ़ाई, क्योंकि मुख्यमंत्री को दशमत के पैर तक धोने पड़े। तो इससे समझा जा सकता है कि टेंशन कितनी बड़ी होगी। और दूसरी ओर ओबीसी समाज समय समय पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलता रहा है। सरकार भले ही निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा करती रही हो और दावा किया कि हमने 27% आरक्षण दिलाया, लेकिन हकीकत ये नहीं है। जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जो रोस्टर लागू हुआ उसके मुताबिक भी एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण अभी तक मिला नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसको फिर दोहराएगी। और कांग्रेस क्या कहती है, आकाश जरा जान लेते हैं। कांग्रेस मीडिया सेल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के मिश्रा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल ये, नारायण सिंह कुशवाहा है सर, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, वो थोड़ा नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि समाज की अनदेखी की है बीजेपी ने। तो इस समाज की नाराजगी बीजेपी के प्रति ये आपको सियासी लाभ दिलाएगी क्या? देखिए, मैं तो शुक्रगुजार हूं नारायण सिंह कुशवाहा साहब का कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी जैसे, जहां आंतरिक संगठन, आंतरिक आजादी नहीं है, उस संगठन में यदि उन्होंने प्रखरता से इस बात को उल्लेखित किया है कि ओबीसी का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपेक्षा किया है, तो मैं उन्हें शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने सच बोलने का दुस्साहस किया है। हो सकता है उसको उनकी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, मगर यह यथार्थ है कि भारतीय जनता पार्टी जिन वर्गों की दुहाई देती है, करोड़ रुपए खर्च कर जिनके खुदा होने का दावा करती है, चाहे वो ओबीसी हो या आदिवासी हो, उनकी पोल सामने खुलती जा रही है। अब किसने भी इश्तिहार दे दे मुख्यमंत्री जी, कई बार प्रधानमंत्री जी को बुलाने, गृह मंत्री जी को बुलाने, सर आप इसे बंधुआ मजदूरी कह लीजिए, बंधे हुए कह लीजिए, बीजेपी इसे आंतरिक अनुशासन बताती है, लेकिन बीजेपी में ऐसी परिपाटी आखिर बदल क्यों रही है? आज नारायण सिंह कुशवाहा बोल रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले उज्जैन के महिदपुर वाले बहादुर सिंह चौहान साहब बोल रहे थे, फिर बीच में मनोज कटारे जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, उन्होंने कह दिया कि कार्यकर्ता नाराज है, पार्टी छोड़कर जा रहा है। ये परिपाटी बदल क्यों रही है बीजेपी में? इसलिए कि कतिपय लोग जो अपने आप को चेहरा समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का स्वामी चेहरा है, उन लोगों की गलत फहमियां दूर होनी चाहिए और उनके झूठे वादे जब रसातल में जा रहे हैं, संबंधित वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो कम से कम जिनमें पुरुषार्थ है वो नेता तो सच बोलने की कोशिश करेंगे, और बोलना भी चाहिए जिनमें मर्दानगी है। तो ये 52 से 54% जो वोट है ओबीसी का, ये कांग्रेस की तरफ आए, कांग्रेस की तरफ झुके, इसका वोट कांग्रेस को मिले, इसके लिए क्या है आपके पास इस वर्ग के लिए? देखिएगा, हम लोग हर चीज को राजनीतिक आधार पर या वोटों नकल काटने के आधार पर नहीं देखते हैं जी। हम लोगों का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि ईमानदारी से यदि जनता ने हम पर मोहब्बत की है, हमसे यदि विश्वास की अपेक्षा की है, तो हम लोग उस पर खरे उतरे। मगर भारतीय जनता पार्टी ठीक उसके उलट अपना चरित्र बताती है कि वो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कहती है सबका विकास, सबका साथ, और विकास सिर्फ अडवाणी और अंबानियों का करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। के मिश्रा साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए।